गया है दिल्ली लाल किला में साला सल्यूट मारता है बांचो मोदी है। और जब कहता है कि हम गरीब को माने कि मरने नहीं देंगे, ऐसी करने गरीब को बहुत सहायता कर रहे हैं। हम लोग को क्या सहायता किया? नेता लोग आते हैं कि हाँ प्रणाम करने आता है, ऐसा नेता को सालों को मारना चाहिए। भोसरी वालों को गाली दे के बोलता हूँ, नीतीश कुमार भोसरी वाला क्या करता है? मादरचोद नीतीश वाला जी है। हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। आज 15 अगस्त है और आज पूरे भारतवर्ष में तमाम प्रखंडों से लेकर के देश के लाल किलों तक भारत के बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने कहीं न कहीं जो भारत देश का तिरंगा है, राष्ट्र ध्वज, उसको फहराया है और देश के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का कसम खाकर उस तिरंगे के सामने सर झुकाया होगा तमाम नेता ने। लेकिन क्या वो देश के प्रति कितना ईमानदारी दिखाते हैं, कितना निष्ठा दिखाते हैं, कितना लोगों के साथ हमदर्दी दिखाते हैं, उसका एक रूप आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग तिरहुत नहर, जो बिहार का एक बहुत ही प्रमुख नहर है, उस पर खड़े हैं और मेरे पीछे जो आपको ये सारे लोग दिख रहे हैं, ये तिरहुत नहर के परिसर में आने वाले दलित समाज के लोग हैं। यहाँ पर 34 ऐसी परिवारें थी जिनका जमीन इस तिरहुत नहर में आ गया, जिसको लेकर के इन्होंने सरकार से गुहार लगाई, मांग की। सरकार ने उस पर पहल भी उठाया और उन्होंने मांग जो इन्होंने उठाई मांग, उसकी भरपाई को लेकर के इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए उसकी तारीख भी दी। बिहार में सबसे बड़ी समस्या यह है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सिर्फ तारीखें मिलती है, लोगों को न्याय नहीं मिलता। हम आपको करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ कितनी समस्या है, कितनी समस्याओं को ये प्रतिदिन झेल रही है और कितना कष्टमय जीवन जी रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से और ये तमाम जो कुव्यवस्थाएं हैं, जो अस्त व्यस्त पड़ी है, उससे उन बेईमान नेता को दिखाने की कोशिश करूंगा, उनको दिखाकर समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार वो राष्ट्र ध्वज को फहराते हैं देश के अलग अलग कोनों में और उसके सामने ईमानदारी और निष्ठा का जो कसम खाते हैं। तो झुकाते तो आप तिरंगा के सामने अपना सिर है, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिन और इसके अलावा जितने भी दिन है, आप देश को, राज्य को, टोले मोहल्ले को, गरीब लोगों को झुकाने का काम करते हैं। हम आपको सुनवाएंगे उन्हीं की मुंह जबानी कि कितनी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या उनका मुआवजा मिलने का समय था, कितने समय पहले इनका घर तोड़ दिया गया, क्या कुछ सुविधाएं इनको मिली, क्या कुछ नहीं मिली। हम आपको इन्हीं के माध्यम से सुनवाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो सर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नहर में आपका घर पड़ा, तो लगभग कितने दिनों पहले ये मतलब घर तोड़ दिया गया? यही माघ महीना करीब में, लगभग जनवरी फरवरी में। जी, जनवरी फरवरी में तोड़ दिया गया। सरकार ने योजना देने की बात की, मिला नहीं मिला। कब तक मिलेगा, क्या आश्वासन है? तो वही लिए हम लोग हक की लड़ाई की लड़ रहे हैं, जो कब तक मिलेंगे, कब तक देंगे, कह रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं जो आज मिलेगा, कल मिलेगा, भरोसा दिला दिला करके हम लोग के रोक रखे हैं। माघ महीने से, जी, माघ महीने से रख रखे हैं। सरकार ने इनका घर तोड़ दिया क्योंकि प्रावधान ये है कि अगर कोई सरकारी नहर है, उसमें जमीन आती है तो घर को तोड़ देना, उस पर बुलडोजर चला देना। लेकिन ये प्रावधान कहाँ चला गया कि अगर तोड़ना हमारा काम है, उजाड़ना हमारा काम है, तो बसाना भी हमारा ही दायित्व है। ये संविधान की बातें कहाँ गई? आपको जब घर तोड़ा गया तो आपको बसाने के लिए कितना पैसा मिला कि हाँ हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप बस जाइए? 1 रुपया भी नहीं मिला। नहीं मिला। कहाँ अभी घर बनाए हुए हैं? अभी यही नहर के बगल में ही बना रखे हैं, दूसरे के जमीन में। जी है, नहरे वाले में अभी है, नहरे वाले में दूसरे का जमीन में भी बना के रखे हुए रह रहे। तो रोज ताना देता होगा, रोज दबाव डालता होगा? जी, रोज तना देता है। रह गया बारिश बुनी के, जब बाल बच्चे रहते हैं, धार चलता, भर डार पानी चलता, उसमें बाल बच्चों को लेके रहना पड़ता है। कीड़े मकोड़ा है, समय है, बहुत तरह का, गर्मी का मौसम है, धमक है। इतना तक हम कहते हैं जो हम लोग का जो भी व्यवस्था है, हम लोग का जल्दबाजी कीजिए, हम लोग आप अपना काम कीजिए, मेरा भी जोरे जोरे काम कीजिए। सुनिए, पत्र मिला है, इससे भी पत्र पहले मिला था, नोटिस निकला था, अखबार में छपका था, क्या हुआ?
अभी तक मिला हुआ था, मतलब जैसे कह रहे थे अभी तक जो हाँ आज होगा कल होगा 1 महीने बाद होगा 15 दिन बाद होगा, मतलब हम लोग के भरोसा यानी दिला करके रोक रखे हैं। अभी तक जब भी लड़ाई लड़ते हैं तो भी कहते हैं जो अभी भरोसा है कीजिए, मतलब जैसे 1 महीना 2 महीना बाद लेकिन मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा हम लोग का ये भरोसा दिलाने के लिए जो हाँ हम इतना तक कहे हैं सीएम को जो हम लोग का कम से कम साइन करके दीजिए, जो गरीबों का जो बस सहारा रहेगा, भरोसा रहेगा जी। लेकिन अभी तक दे नहीं रहे हैं। कहता हम भरोसा जब अगला के ऊपर पहुंचा चुके हैं, हम साइन क्या चीज के करें। अगला के ऊपर पहुंचा चुके हैं। हम आपको बता दें फिर से कि आज 15 अगस्त है। बाहर के बेईमानों से तो आजादी मिल गई, ये अंदर बैठे बेईमानों से आजादी कब मिलेगा। आजादी कहते हैं हमको मिल गया, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अरे किस बात की आजादी? अगर हम बोले कि देश अभी भी गुलाम है तो लोग मेरे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। जिन बातों पे कार्रवाई होनी चाहिए उस पर नहीं होगी, हम पे कार्रवाई हो जाएगी। अरे देश कैसे नहीं गुलाम है? देश गरीबी से गुलाम है, देश बेईमानी से गुलाम है, देश भ्रष्टाचार से गुलाम है, देश इस तरह के जो प्रश्न उठाए जाते हैं उसको रोका जाता है उससे गुलाम है, देश आवाज उठाने वाले को रोकने के लिए गुलाम है। और इन सारे लोगों के साथ जो बेईमानी होती है, रोज भ्रष्टाचार होता है, उससे गुलाम है। और इतनी सारी गुलाम होने के बावजूद भी, इतनी सारी गुलामियां होने के बावजूद भी देश के बड़े बड़े बेईमान नेता बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों वाले स्थानों पर जाकर के तिरंगा फहराते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं और उसके साथ ये भी कसम खाते हैं कि हम राष्ट्र के प्रति निष्ठा और ईमानदारी हमेशा बनाए रखेंगे। कितनी ईमानदारी इनकी बन रखी है वो इनसे पता चल ही रहा है। चाचा जी, आपका भी घर पड़ता है? घर पड़ता है, ये घर पड़ता है, ये घर बनाए हुए हैं। घर तो तोड़ दिए, माने घर तोड़ दिए पूसे में, और यहाँ से ठंडा में हम बाल बच्चे हम लोग भटक रहे हैं अभी। आप लोग तो बहुत दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत है कि वर्षा बुन्नी में बाल बच्चा के लेकर हम लोग के बहुत माने थे। इतना पानी क्या हुआ ऐसा नेता को चुनकर हम लोग को क्या फायदा हुआ? देश आज पूरा आजादी का दिवस मना, हम लोग गुलामी में गुलामी है, गुलामी में खट रहे हैं। जब तो जेल हो जाएगा, यो बात के लिए जेल हो जाएगा। उस दिन हुआ तो लाठी चार्ज किया पुलिस वाले, यो बात के लिए जेल कर देगा। जेल कर देगा, ऐसे कर देगा। कोई भी चिट्ठा या क्या है, नेता लोग आते हैं कि हाँ प्रणाम करने आता है, ऐसा नेता को सालों को मारना चाहिए। भोसरी वाले को गाली दे के बोलता हूँ, नीतीश कुमार भोसरी वाला क्या करता है? मादरचोद नीतीश वाला जी है। हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। ये जब पीछे जब उजारना जानता है तो हम लोग को बसाओ ना गरीब आदमी को, कि हम लोग का बाप दादा जमीन छोड़कर थोड़ी रखा हुआ है कि उसमें हम लोग बस जाएंगे। अच्छा, ये जितने भी परिवार है सब भूमिहीन है। हाँ, सब सरकार को देना है, लेकिन तारीख मिल रही है, बस तारीख पे तारीख। 6 साल से यही घुमा रहे हैं हम लोग को। 6 साल से जैसा हम लोग प्रदेश कमाने वाले हैं, बोलते आज मिलने वाला गरीब पकड़ लो। हम लोग आ जाते हैं 15-20 दिन बैठ के खाते हैं, कर्जा करके खा लेते हैं, फिर चल जाते हैं, कर्जा सधाते हैं। उसका पैसा का भरपाई कौन करे? ये सरकार करने वाला है। ये नीतीश बाबा बहनचोद बैठा हुआ है, क्या करेगा? मादरचोद नीतीश। हम गाली देकर बोल रहे हैं मादरचोद नीतीश को, हमको जे करना करो बहनचोद। उस दिन आप लोग में से कोई आवाज उठाया है तो उसको मारा गया, लेडीज को मारा है लाठी, जेंट्स और लेडीज दोनों में। काहे मारा है? लोग लड़ा है घर के लिए, लड़ाई लड़ा है। और क्या करेगा? साला गया दिल्ली लाल किला में, साला सल्यूट मारता है बांचो मोदी। और जब कहता है कि हम गरीब को माने कि मरने नहीं देंगे, ऐसी करने गरीब को बहुत सहायता कर रहे हैं। हम लोग को क्या सहायता किया? उस दिन आप ही के मोहल्ले में एक महिला को मारा गया, क्यों मारा गया था? अरे तो ढाला पुल अपना हक ले रहे, पुल बोले कि जब तक हमको मिलेगा नहीं तब तक हम कोई काम करने नहीं देंगे। हम आपको बता देते हैं, हम आपको अस्त व्यस्त का एक रूप दिखा देते हैं। आजादी का एक बहुत अच्छा रूप मेरे पीछे है, आपको देख लीजिए। ये जो घड़े आपको पीछे दिख रही है, हाँ, ये नाड़ में बनाया गया है, क्योंकि नाड़ में आया तो तोड़ दिया गया। जो इनका ईंट का घर था तो किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, सब कुछ अपना माल अवेशी के लेकर के, इंदिरा आवास का। और देख लीजिए ये घर है पीछे, और घर के सामने देखिए, ये घर के सामने हम आपको बता देते हैं। देखिए ये घर के सामने, इसको ध्यान से जरा देख लीजिए। इसमें अभी इतनी पानी है कि कोई अगर सियाना आदमी चला जाए तो डूब जाएगा। देख लीजिए, बच्चों को देख लीजिए, परिसर में कितने बच्चे हैं। सो छोटे छोटे बच्चों का परिवार है और ये सारे बच्चे यहाँ पर रखते हैं।
अगर गलती से भी, क्योंकि ये गरीब मजदूर के लोगों का घर है, अपने अपने घरों में खेतों में काम करने चले जाते हैं, कहीं अलग काम करने चले जाते हैं, अगर इनके बच्चे इसमें गिरे और कल को कोई अनहोनी हो, मर जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें आजादी चाहिए इससे, न कि बस झंडा फहरा करके देश की निष्ठा का, ईमानदारी का सिर्फ कसम खा ले और प्रतिदिन गरीब और मजदूरों के साथ बेईमानी करे, भ्रष्टाचार करे, और जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए तो उनको क्या किया जाए? दबाया जाता है और कहा जाता है कि जेल भेज दिया जाएगा। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना जेल जाना होता है, आपका ही घर है पीछे, देख लीजिए जरा, पीछे से आकर के घर की दशा भी, दुर्दशा भी देख लीजिए, देख लीजिए। इसीलिए हमारे देश के जो महान नेता थे, महान राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने देश को आजाद कराया था ताकि गरीब जो है इस तरह से, देख लीजिए इस घर की दुर्दशा अंदर से देख लीजिए। आइए आइए जरा करीब से देख लीजिए, देखिए देखिए इनकी जो घरें तोड़ दी गई, वो घरे की ईंट ये पीछे रख रखे हैं, और देख लीजिए इस छोटे से जगह में खुद भी रहते हैं, बाल बच्चों के समीप साथ रहते हैं, और ये देख लीजिए जो भी इनका माल मवेशी है उसको भी रख रखे हैं, और प्रतिदिन इनको बस तारीख मिल रहा है, बस आश्वासन मिल रहा है कि आपको न्याय मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, आपको प्रत्येक परिवार को 34 परिवार को 3-3 डिसमिल जमीन मिलेगा, 4.5 करोड़ का फंड पास करा दिया गया। हिलना चलना, जब कभी भी आवाज उठाने की बात करते हैं तो सीओ साहब डीएम को लेटर लिख देते हैं, डीएम राजस्व विभाग को लिख देते हैं, लेकिन जो परिस्थिति को ये झेल रहे हैं, इनसे आजादी कौन दिलवाएगा? और सबसे बड़ी बात, जब 6 महीने पहले इनको उजाड़ दिया गया तो उसको बचाने का कौन कार्य करेगा? क्या इनको बचने के लिए सरकार को मदद नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए था कि इस तरह से ये गरीबी में रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, इनके घर तोड़ दिए गए, इसको पैसे नहीं देंगे तो ये कैसे जिएंगे? लेकिन कोई पैसे की बात नहीं हुई, कोई पैसे नहीं दिए गए, और ये देख लीजिए कितनी परेशानी में जूझ रहे हैं। वो बच्चा जो आगे वाला जो पुल बन रहा है उस पानी में देखिए बाबू, इसका क्या गरी है, इसका क्या, ये क्या सीखेगा? कल को ये क्या सीखेगा कि किस चीज को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं? इसी को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, इसी को आजादी का दिवस कहते हैं। जितना इंदिरा आवास क्यों दिया? जब सरकारी जमीन था तो हम लोग को इंदिरा आवास क्यों दिया? तो इंदिरा आवास दिया, 3 पुश दिया, हमारे ससुर के दिया, हमारे दिया, हमारे लड़का के दिया, क्यों दिया? क्यों तोड़ा? फिर तोड़ने के लिए दिया, सीओ बैठ के तोड़वाया जी, सीओ बैठ के तोड़वाया था। तोड़वाया तो बोले कहे नहीं, जुर्माने का काम कौन करेगा? तोड़वाने का एक्शन से काम होता है, जुर्माने का कौन करेगा? वो बोला कि जब हम लोग के वहाँ से आपको लोग पैसा आएगा तो आप लोग जमीन ठीक करो, आप लोग जमीन ठीक करो। हम लोग के तो माने 1,000 रुपया माने अमीन को दिवाया, हम लोग के माने जमीन अमीनों के जमीन नपवा के हम लोग के कुछ नहीं दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। देख लीजिए, यही जब इस व्यवस्था को देखते हैं तो खुद पे शर्मसार आ जाता है, खुद पे शर्म आता है कि किस राज्य के किस देश में हम लोग रह रहे हैं, और जहाँ इतनी सारी कुव्यवस्थाओं के होने के बावजूद भी, इतनी गरीबी, इतनी बेईमानी, इतनी भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी हम लोग कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाएं, कैसे आजादी का महोत्सव बनाएं। और मैं कह रहा हूं ना कि जितना तो बाहर के बेईमान अंग्रेजों ने नहीं लूटा होगा, उतना से ज्यादा यहाँ के जो हमारे घर के अंदर, हमारे देश के अंदर जो बैठे बेईमान उस अंग्रेज का अपने अंदर जो गुण रख रहे हैं, गुण रख रखे हैं, वो लोग लूटने का काम कर रहे हैं। उतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा जितना हमारे देश के, भारत देश के बेईमान नेता लूटने का काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैं बस इस वीडियो के मेरे पीछे देख लीजिए, अंधेरा हो गया लेकिन देख लीजिए, ये सारी जो जमीनें आपको देखने को मिल रही है सब की सब टूटी हुई है। वर्षा के दौरान इधर से पानी आता, उधर से पानी आता, चारों तरफ से पानी आते हैं, इस जगह के जितने भी गड्ढे हैं वो भर जाते हैं और लोगों को जीने में बहुत परेशानियां होती है। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता था कि आजादी सिर्फ तिरंगा फहरा देने से नहीं, या फिर उन बेईमान अंग्रेजों के हट जाने से नहीं मिल गए। आजादी हमें अब भी नहीं मिली है। आजादी हमें चाहिए गरीबी से, आजादी हमें चाहिए बेरोजगारी से, आजादी हमें चाहिए भ्रष्टाचार से, आजादी हमें चाहिए प्रश्न पूछने की रोकथाम से, आजादी हमें चाहिए इस
तरह की समस्याओं का समाधान अगर नहीं होता है तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने विभाग जो हमारे नजदीकी जो हमारे संबंधित विभाग है, जो हमारे बीडीओ है, सीओ है इस प्रखंड के, मुरौल प्रखंड का ये बोरिया टोला पड़ता है, तो मैं उनसे गुंजाइश करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि स्वतंत्रता दिवस की इस समय में कहीं न कहीं इस देश की आजादी की गरिमा की लाज रख ले और उस जितना निष्ठा का कसम खाए ना, ईमानदारी का कसम खाए है, उसका एक रूप। हाँ, मोहनपुर पड़ता है। अच्छा, मोहनपुर पड़ता है, ठीक। तो ये मोहनपुर है, बुड़ौल प्रखंड है ना। अच्छा, तो ये दलित परिवारों के लोग पर रहम दिखाए, उनको समझने की कोशिश करे और 6 महीने पहले जो इनका घर तोड़ करके हटा दिया गया है उसको फिर से बसाने की कोशिश करे और जल्द से जल्द, क्योंकि आप तो दिला नहीं सकते, तो इन गरीबों की आवाज वहां तक पहुंचाने की कोशिश करे जहां से इनको लाभ मिल सके। बस इतना ही कहना चाहेंगे और अंततः जब यही कहेंगे कि जब तक इन सारी बातों से आजादी नहीं मिल जाती है, वास्तविक आजादी भारत को नहीं मिलेगी और इसी तरह हम लोग शर्मसार होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट समस्याओं के समाधान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हर समस्याओं पर करने पर है आगे है बिहार की धार, तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले बिहार की धार, ताकि हर एक समस्या तक हम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।